जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सर मेरा शुभ नाम ताकेश्वर कुमार है सर, और मैं रहने वाला हूँ बिहार का। फ़िलहाल नोएडा सेक्टर 5 में रहता हूँ। ओके। वहीं अपना छोटा मोटा पेंटिंग का काम करता हूँ सर। जी। और हमको दिक्कत तो इतना था सर कि मेरा 86 केजी वज़न था। पहले फिशर बना, उसके बाद वहाँ कट लग के स्किन जो है ना 2 भाग में डिवाइड हो गया सर, बट गया। और उससे ब्लडिंग भी होता था, ब्लड बूंद बूंद। मैंने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इधर उधर बहुत दिखवाया। तो एक जगह दिखवाने के बाद तो ब्लडिंग वगैरह बंद हो गया, लेकिन जो कट लगा था, स्किन टैग बना था सर, उसके नीचे एक सरसों के दाने सा जो है फुंसी टाइप का निकला। और जो है वो निकला, फिर एंटीबायोटिक मैंने खाया तो वो जो है ना दब गया। फिर 10 दिन के बाद जो है वही चीज़ हुआ। MRI वगैरह भी मैंने करवाया, तो उसमें बिल्कुल ये चीज़ दिखाई ही नहीं दिया। और फिर वहाँ जो दाना निकला, फिर सरसों के दाने के बराबर ही, थोड़ा सा उससे हल्का सा बड़ा। जब उसको मैं एमआरआई कब कराया था? जब स्वेलिंग थी तब करा था कि जब कम हो नहीं, गई थी? स्वेलिंग के बाद सर। ओके, तब फिर देखना मुश्किल होता है क्योंकि एमआरआई ऐसा टेस्ट है, जी अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी इजी नहीं है उसको जांच करना। जी सर। जी। फिर मैं उसे दबाया तो मैं देखा कि अंदर से पस आ रहा है, और तब मैं घबरा गया। और मैं आपका सर वीडियो कंटिन्यू देखते रहता था, अभी भी देखता हूँ, उस टाइम भी देखता हूँ सर। तो मैंने देखा, मैं फिर एक जो लोग यहाँ आते थे और वो अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर देते थे, एक लुधियाना से आए हुए थे जिनकी एकदम करंट में हुई थी हमसे एक दिन पहले। ओके। तो उनसे हमारी बात हुई, तो फिर उन्होंने यही बोला कि आप इधर उधर के चक्कर में मत रहो, ये है। और सही हमें भी ऐसा ही लग रहा था। मैं सोचा अभी स्थिति में जहाँ दिखवा रहा था वो बोल रहे थे 31 तारीख के बाद आएंगे डॉक्टर साहब। फिर तो मेरा लगा कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। स्थिति बद से बदतर, उठता था नहीं मैं बेड से, मैडम हमारी उठाती थी, इतना ज़्यादा पेन हो जाता था। कितना वेट था आपका पहले जो? 86 के जी सर। 86। तो जी कम सर। कैसे हो गया? दवाइयाँ खाने से कि परहेज करने सर से? परहेज सर, मैं तो खाना सर 3 महीने तक खाया ही नहीं। बस वही अच्छा। खाता था, खीरा मूली गाजर दलिया, हम्म। फाइबर चीज़ लेता था सर। तो कितना अब अभी कितना हो गया अभी था? तो सर वेट मैंने नहीं किया, लेकिन अपने आप में अब तो सर मैं आप पानी। स्वस्थ लग रहे हो हाँ पहले से, सर। और पहले गिरते गिरते मतलब अभी भी कम ही लग रहा है मुझे। 86 तो नहीं दिख रहा नहीं 86 नहीं है है। सर। हाँ, तो 86 से लेकिन अभी। अब मैं थोड़ा सा काम वाम भी छोटा मोटा घर में कर लेता हूँ। अब ओके। बाहर का तो कोई काम है ही पर नहीं। अब आपका इम्प्रूव तो हो जाएगा, पर कोशिश करना कि बहुत मत बढ़ने देना। 86 थोड़ा ज़्यादा है आपकी अच्छा अच्छा। बॉडी के हिसाब से। आपका होना चाहिए 70 के आसपास, 68 जी सर। 70। पर आई थिंक अभी भी 60 के आस 65 के आसपास पहुंच गया होगा। जी सर। ओके। तो तो जब कम हुआ था कितना कम हो गया था, याद है? हाँ सर, 60 केजी के आसपास सर। 60 केजी पहुंच जी गए थे सर, आप? 60 ओके। केजी के आसपास आ गया था। ओके। खाना ही नहीं मैं खाता था, पेन इतना होता था, मतलब दर्द तो ऐसा होता था। मैं जो दर्द होता था सर, फिशर के कारण जो मेरा दर्द शुरू हुआ था, तो मतलब मैं सुबह अगर जो 5 बजे मॉर्निंग में मोशन के लिए जाता था, तो 7-7 बजे शाम तक ऐसे होता था जैसे मछली को हमने पानी से निकाल दिया और वो छटपटा रहा है। मतलब काम तो हुआ ही नहीं। मैं पैसे की मार, इधर का उधर का। फिर मैं सर आपके पास आया, और आपने तो सर मेरे लिए जो किया हो तो सर मैं उसका तो मैं चुका ही नहीं सकता हूँ सर। अब देखिए सर, आपके यहाँ आया हूँ, बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका हाँ जी सर। कंप्लीट है। नॉर्मल प्रिकॉशन जो एक कॉमन जिसको कुछ नहीं है प्रॉब्लम, वो जो लेता है वही प्रिकॉशन आपको लेनी है। कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। एंड इन जनरल हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी चाहिए, हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, जी सर। जो वही फॉलो करनी है आपने। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यू कैन डू एवरीथिंग। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई परेशानी लगी आपको? नहीं सर, हमें तो कोई परेशानी नहीं सर। एक दिन आए, एक दिन में सारा कुछ हो गया। और मोशन भी हमें थोड़ा सा अंदर से, हालांकि डर लगता था। सच्चाई तो यह है कि पता नहीं बाथरूम जाऊंगा तो क्या महसूस होगा, कैसा होगा, लेकिन वैसा कोई सर महसूस नहीं हुआ सर। ओके। कितनी सीटिंग हुई है आपकी? सर एक फर्स्ट सीटिंग में आपने एक ही? बोला था, एक सीटिंग में क्लियर हो जाएगा। एक ही में क्लियर हो गया? ओके। किसी को आपसे जानकारी लेनी हो कुछ बीमारी के बारे में, या कोई आपसे बात करना चाहते हो, तो आपका नंबर शेयर कर सकते जी हैं? सर, बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर, हम भी तो ऐसे ही आए हैं सर। बताइए आप। सर मेरा नंबर है 99 10 46 93 36 सर। ओके। ठीक है। बाकी हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह के साथ अरे सब सर जी, अच्छा? सारे लोग तो ऐसे हमें तो लगा ही नहीं सर मैं हॉस्पिटल में हूँ। उनकी बिहेवियर जैसे लग रहा है सर कि मैं ही यहाँ का डॉक्टर हूँ। इतना रिस्पेक्ट सर मतलब कहीं मिलता ही नहीं। मैंने तो वहाँ भी दिखवाया सर, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में भी, लेकिन पता नहीं लोग क्या समझते हैं। हमें तो लगता है सर, मैं आपसे जब भी मिलता हूँ ना तो हमें लगता है बस सर हमारे प्रभु जी ही हमारे सामने हैं।